हेलो ट्रेडर्स, कल के लिए निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी का कल है एक्सपायरी, तो निफ्टी में कल फ्लैट अगर ओपन होता है या फिर हल्का सा गैप डाउन भी ओपन होता है तो हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे, बाइंग साइड का ही सेटअप देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है, गैप अप कहाँ पे, मार्केट में ये वाला जो लेवल है जिसमें मार्केट में ये वाला लेवल, इसके ऊपर में गैप अप होता है 24,300 के ऊपर में, तो मार्केट में गैप अप के साथ अगर एक सेलिंग कैंडल बने जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होना चाहिए, तो जिसमें वीक वगैरह ना हो, तो मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में एक सेलिंग का मूव अगेन आ सकता है। एक सेलिंग का पूरा नीचे आ जाएगा ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं है। सेलिंग के मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, अगर फ्लैट ओपन होगा तो अपन इसी सेलर को टारगेट करने के लिए अपसाइड के लिए देखेंगे, लेकिन मार्केट इस सेलर को ही ट्रैप कर लेता है तो क्या होगा, इंट्राडे में सबका जो साइड है गैप अप के साथ सबका फिर से अगेन बाइंग साइड का ही रहेगा, तो मार्केट इंट्राडे में उनको हंट करते हुए एक सेलिंग का मूव लाने में नहीं चुकेगा, तो मार्केट में फिर गैप अप ओपन होगा इस लेवल पे, तो मार्केट में एक सेलिंग का भी मूव आ सकता है। तो ऐसे दोनों तरफ के ट्रेड देखे जा सकते हैं। सेंसेक्स में भी मेरा अगेन सेम ही व्यू है कि मार्केट में गैप अप ओपन होगा तो ये जो 77,800 का लेवल है उसके थोड़ा ऊपर में भी हल्का फुल्का चलेगा, तो सेलिंग का कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर सेलिंग का होता है तो एक मूव नीचे के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो सेलिंग जोन है उसमें सेलर कैसल ख़त्म करके मार्केट फिर रिटेलर को हंट करने नीचे, क्योंकि सबका व्यू फिर से अगेन बाइंग साइड का हो जाएगा, तो उसको हंट करते एक मूव सेलिंग का दे सकता है। लेकिन अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो हम ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ऊपर के लेवल में जितने भी सेलिंग जोन है, जैसे अगर आज का ही जोन देखें तो आज का जो हाई लगा है 2 स्विंग, उसको हंट कर सकते हैं। फ्लैट ओपन हुआ उसके अगेन फिर प्रीवियस में जाएंगे तो ये लेवल है, ऊपर जाएंगे तो ऐसा करते करते 500 के लेवल तक अपन जा सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सिमिलर मेरा व्यू है कि मार्केट में क्या है, थोड़ा बहुत गैप अप कहाँ तक होना चाहिए, 58,400 तक अगर गैप अप हुआ तो सारे ये जो सेलिंग जोन है, तो दो इंडेक्स अगर गैप अप होगा तो एक रेजिस्टेंस लेगा, तो अगर एक रेजिस्टेंस लेता है तब जाके अपन सेलिंग की पोजीशन और बना सकते हैं। अदरवाइज मार्केट सीधा निकलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ अलग कर देता है ना दोनों से, तो इसमें चांसेस है कि मार्केट सीधा सीधा फ्लैट के साथ सीधा सीधा भी जा सकता है, और उसमें भी मैं सेलिंग का एक ही मूव के लिए बोल रही हूँ, पूरा नीचे आ जाएगा ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं है। तो इसमें अगर फ्लैट ओपन होता है हल्का फुल्का ये जो लो लगाया है मतलब क्लोजिंग प्राइस के नीचे छोटा मोटा ब्रेक डाउन करके, तो मार्केट अगेन ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, तो बाइंग साइड का देखेंगे। लेकिन अगर निफ्टी और सेंसेक्स गैप अप ओपन, जहाँ पे मैंने बोला है लेवल है 24,300 का लेवल, तो उसके आसपास गैप अप ओपन होता है तो मार्केट अगर जो बैंक निफ्टी है यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है 58,400 360-70 के आसपास में, तो भी एक सेलिंग का मूव जिसमें 2 ब्रेकआउट एक रेजिस्टेंस पे अपन सेलिंग का मूव दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बैक सीधा सीधा फ्लैट ओपन हुआ तो हम पीछे पीछे जो जितना भी सेलिंग जोन दिख रहा है ना ये बैंक निफ्टी में, जैसे ये यहाँ से बढ़ना शुरू होगा तो ये लेवल जिसमें मैंने सेलिंग लगाया, फिर इधर 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 जितने भी स्विंग है छोटे छोटे लो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का मूव अपन देख सकते हैं। और मार्केट में सेलिंग साइड का बस वही है, कंडीशन है कि मार्केट गैप अप ओपन हो उसके साथ सेलिंग कैंडल बने तो अपन सेलिंग का एक मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। चलो आज का मार्केट में देखिए गैप डाउन के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ कि क्योंकि लेवल टू लेवल गया है तो लेवल अब काम करना शुरू कर दिए हैं। एक हफ्ते से तो नहीं कर रहा था लेवल, जिसमें एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ले, लेकिन आज का मार्केट में फिर से अगेन लेवल काम किया है और कल के में भी लेवल काम किया था, तो इसीलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्केट में आज गैप डाउन के साथ सबका व्यू सेलिंग साइड का हो गया था, तो मार्केट में क्या किया, उसी में हर लेवल पे लोग सेलिंग किए हैं और बाइंग का आ गया, पर जो बाइंग आया है वो भी एसएल हंटिंग से बना है। तो आप ऐसे जब भी गैप डाउन बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो आप दोनों तीनों इंडेक्स को देखा करिए। इसमें फर्स्ट कैंडल क्या किया था, बैंक निफ्टी जो कल का लो लगा है ना, फर्स्ट कैंडल का लो, उसको ब्रेक डाउन करके ओपन हुआ था, और तो एक को ब्रेक डाउन मानेंगे। ठीक है, पहला सपोर्ट तो यही था ना जिसका ब्रेक डाउन कर दिया था मार्केट ने खुलते ही, और जो निफ्टी है वो क्या किया, खुलते ही क्या किया, हालांकि सब लेवल का ब्रेक डाउन किया लेकिन सपोर्ट कहाँ से लिया, एग्जैक्ट 24,000 का। तो इसमें एक ब्रेक डाउन एक सपोर्ट में मार्केट में बाइंग जा सकते थे, बट मैंने नहीं किया। मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरा कुछ उस समय का जो व्यू है, अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लेवल काम कर रहे हैं, इसी के थ्रू भी बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा थोड़ा सा डाउट था कि एक तो इतना गैप डाउन हुआ है, ऊपर से
कुछ लेवल निकलते तो मैं जाती, बीच में तो मैं घुसती नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि 24,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है मार्केट ने। आप देख सकते हैं 24,000 का सपोर्ट एग्जैक्ट मार्केट ने लिया है, देखिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी अपना राउंड नंबर 500 राउंड नंबर होता है ना, ये देखिए एकदम 500 राउंड नंबर का ही सपोर्ट लिया। तो जब दो इंडेक्स एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट लेके जाते हैं ना, तो मार्केट में थोड़ा सा डाउट तो रहता है कि सपोर्ट से कितना दूर जाएगा, कहीं से पलट तो नहीं जाएगा। एक तो ऊपर से गैप डाउन था, तो कुछ बायर भर के मार्केट पलट नहीं जाएगा। इसी वजह से मेरा जो व्यू है बाइंग साइड का शुरू में नहीं हो पाया, मैं बाइंग में बार बार नहीं जा पाई, ना किसी को रिकमेंड नहीं किया। लेकिन हाँ, एक लेवल पे मैंने बोला था कि निफ्टी में यहाँ से बाइंग जाएगा एक लेवल तक 124 तक, तो वहाँ मार्केट में प्रीमियम में 40 पॉइंट गए हैं, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने निफ्टी में बोला था कि मार्केट यहाँ से बाइंग जा सकता है। तो ये वाला लेवल था जहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था 2492 के लेवल में। तो यहाँ तक ही मार्केट गया, 24 120-25 समथिंग कुछ गया है, उसमें ही 40 पॉइंट प्रीमियम में मिल गया था। तो किसी ने अगर ट्रेड मारा होगा तो उसको इजीली 40 पॉइंट मिल गए होंगे। लेकिन मार्केट में अगेन मैं ज़्यादा बाइंग में इसलिए नहीं थी, वो तो चला गया, तब उसके बाद हमने बाइंग का व्यू बनाया। क्योंकि दो इंडेक्स अगर राउंड नंबर से जाते हैं तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि मार्केट एक तो रेंज में फंसा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो कहीं से पलटने की भी चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए मैं बाइंग में शॉर्ट नहीं थी कि हाँ, लेकिन एक लेवल बार बार निकल रहा था तो अपन बाइंग का व्यू देख सकते थे। लेकिन फिर भी अगेन मैंने बाइंग का कोई ट्रेड नहीं किया, मैंने सेलिंग का ही किया। क्योंकि देखो मार्केट में ठीक है, बाइंग आप नीचे से नहीं पकड़ पाए तो डर तो लगा रहता है। मार्केट एक तो सपोर्ट लेके गया, कहीं से भी पलटने के चांसेस रहते हैं। तो सेलिंग का भी व्यू, कभी अगर बाइंग में इतना मार्केट जा रहा है तो सेलिंग का व्यू आपको किस लेवल पे बनाना है ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। क्योंकि मैंने लाइव में ही एक सेलिंग का मूव, एक में तो मेरा एसएल हो गया था, क्योंकि मेरे को यहाँ का जो सेलिंग का पोजिशन है मैंने इसलिए बताया क्योंकि दो इंडेक्स सपोर्ट लेके जा रहे हैं। तो मे भी मार्केट अब रुक रहा है और बायर जितना भरना था भर चुका होगा, मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि सपोर्ट लेके गया है। इस रीज़न से मैंने फर्स्ट मूव में फर्स्ट जो सेलिंग का जो मूव है, उस मूव बोलती है मतलब जो ट्रेड है, वो मैंने सपोर्ट से मार्केट जा रहा है इसीलिए बनाया था। लेकिन मार्केट जब मेरा एसएल हिट किया ना, तो फिर मैं बाइंग में नहीं गई, रुक गई एक लेवल में। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बाइंग भी आती है तो सीधे सीधे तो जाता नहीं है, मार्केट बायर को तो निकालता ही है। तो अगर आपकी बाइंग की ट्रेड छूट गई है तो क्या होता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर भी जाता है अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब क्लोजिंग प्राइस अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में कंफर्म बायर आते हैं जो एकदम सोचते हैं कि हाँ एक लेवल के बाद ही बाइंग करेंगे, तो उनका पेंडिंग ऑर्डर भी लगा रहता है इवन। तो मैंने क्या किया, एक सेलिंग लाइव में ही मैंने सेलिंग का मूव पकड़ा, उसमें 100+ मेरे को मिले, जो आपके साथ मैंने पकड़ा था कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल 1 मिनट का मात्र क्लोज हुआ और मैंने तुरंत ही सेलिंग की पोजीशन बनाई थी आपके सामने लाइव में। इसका लॉजिक सिर्फ ये था कि बाइंग तो सीधे सीधे आएगा नहीं, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर में बायर ही आना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट में मैंने सेलिंग का पोजीशन उसी बायर को टारगेट करने के लिए, तो मार्केट में 800 तक का मैंने टारगेट इसीलिए रखा क्योंकि देखो नीचे से अच्छा बाइंग आ चुका था। तो बायर अगर कोई आया भी होगा तो उसको निकालने के लिए एटलीस्ट मार्केट क्या करेगा, 100 पॉइंट का तो डीके करता ही है प्रीमियम में। तो इसीलिए मेरा ये क्लोजिंग प्राइस जैसे निकला तो ये 800 को ब्रेक डाउन करने का, और ये छोटा मोटा जो स्विंग था जहाँ से रिटेलर घुसना भी शुरू हुए होंगे इतना पॉजिटिविटी देख के, तो उसको निकालने का ही था मेरा व्यू। इसीलिए मैंने एक सेलिंग साइड का ही मार्केट में किया। बाइंग अगेन मैंने फिर से ट्राई नहीं किया क्योंकि मार्केट में भी साइडवेज भी हो सकता था, ऐसा नहीं था कि एकदम हाई ही निकाल देगा। तो मैंने बाइंग का ट्राई नहीं किया, लेकिन मार्केट में अगेन बाइंग आया तो मैंने सेंसेक्स में फिर से अगेन ट्राई किया। तो इसका भी मैं लॉजिक इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर बाइंग का मूव डर गए हो, बहुत बाइंग आ गई है, छूट गया, तो आप एक रिवर्सल नहीं बोल सकते, एक अपोजिट साइड का सिर्फ जो बायर आ रहे हैं उसको निकालने के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो सेंसेक्स का ये ट्रेड का लॉजिक सिर्फ ये था मेरा कि मार्केट में क्या हुआ, बाइंग एकदम पॉजिटिव था मार्केट और हर लेवल निकाल रहा था। तो सेंसेक्स में क्या किया, ये जो जिस दिन बड़ी सेलिंग आई थी इस लेवल पे, तो ये वाला लेवल से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और एक बार अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट ने क्या किया, ये बार बार रेजिस्टेंस लिया था, उस लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसी समय क्या किया, लेकिन ब्रेकआउट तो किया बट कहाँ जाके अटक गया, 77,800 पे, ठीक है। तो यहाँ जाके अटका। उसी समय अगर निफ्टी के चार्ट को, क्योंकि मैं कंपैरिजन देखती हूँ, अगर सेलिंग का मूव भी देखती हूँ, वो क्लोजिंग प्राइस वाले में तो मैंने कंपैरिजन नहीं देखा, वो प्योर लॉजिक है। जब भी मार्केट में ऐसी बिग मूवमेंट आता है तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर चला गया सडनली तो मार्केट में एक सेलिंग मूव आता है, वो लॉजिक था। लेकिन ये वाला क्या था, बार बार निफ्टी भी बड़ी सेलिंग जहाँ से आई है यहाँ पे
तो मार्केट में बड़ी सेलिंग यहीं पे आई थी। तो ये वाला लेवल निकला था निफ्टी का, हालांकि 5 मिनट में रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन इसका हो गया था ब्रेकआउट। ठीक है, 1 मिनट में अगर इसी को मैं दिखाऊं तो ब्रेकआउट हो गया था। तो मैं कंपैरिजन में गई थी कि यहाँ पे 1 मिनट में देखो ब्रेकआउट दिख रहा है, कैंडल क्लोज है, मतलब उस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट है। तो मैंने ये माना कि एक ने ब्रेकआउट कर दिया है और सेंसेक्स ने भी इवन कर दिया था उस लेवल का, लेकिन कहाँ अटक गया, 800 के लेवल में अटक गया। तो इतने पॉजिटिव, जब मार्केट इतना पॉजिटिव हो रहा है तो अगेन मार्केट में बायर ही आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए एक सेलिंग का मूव मैंने फिर से अगेन ट्राई किया, जिसमें मेरे को प्रीमियम में सेंसेक्स में 150 पॉइंट मिला। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट मौका देता है, बस पेशेंसली आपको वेट करना पड़ता है। बाइंग का मूव तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ, अगर बड़ा कोई मूव आ गया है तो उसमें अगेन रिट्रेसमेंट भी जाने के लिए मेरे को थोड़ा सा वो लगता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बायर कहीं घुस रहे हैं तो कंफर्म बायर जहाँ घुस रहे हैं उसको निकालने के लिए अगर एक मूव मिल जाए, क्योंकि निकालेगा तो ऐसे कम लेवल में नहीं निकालता, एटलीस्ट 100 पॉइंट डीके करता है उस प्रीमियम में। तो उसी मूव को कैप्चर करने के लिए मैं अपोजिट साइड गई। आपको जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा जाया जा सकता है, जो रिस्क ले सकता है वो ऐसे लेवल पे रिस्क ले सकता है।